आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूक्रेन संकट के बीच हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात में क्या हुआ, इससे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर दोनों के बीच 20 फुट लंबी टेबल की रही, जिसके एक छोर पर एक नेता बैठा और दूसरे छोर पर दूसरा। इतनी लंबी टेबल को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनना लाजमी था। किसी ने इसे पुतिन टेबल कह डाला तो किसी ने इसे चीन की दीवार जितना लंबा बता डाला। हालांकि मीम से हटकर ऐसी टेबल के अलग अलग छोरों पर बैठने के पीछे वजह थी ओलाफ और मैक्रो का रूस से RT-PCR टेस्ट न कराना। यूरोप के नेताओं को आशंका थी कि कहीं टेस्ट से रूस उनके नेताओं का DNA सैंपल न ले ले। लेकिन दुनिया के बड़े नेताओं का DNA सैंपल लेकर आखिर रूस क्या कर लेता? क्या RT-PCR टेस्ट से DNA सैंपल लिए जा सकते हैं? क्या विज्ञान में जो अभी तक नहीं हुआ है, क्या उसे रूस करने में सक्षम है? चलिए तमाम सवाल जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब इन बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए यूक्रेन के ही राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को साथ मिलकर एक मीटिंग करने का प्रस्ताव भेजा है। रूस और यूक्रेन के गतिरोध को कम करने के लिए यूरोप के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगातार पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद यूरोप के कुछ नेताओं ने दबे शब्दों में रूस पर कोरोना के RT-PCR टेस्ट के जरिए उनके राष्ट्राध्यक्षों का DNA चोरी करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल यूक्रेन रूस के गतिरोध को खत्म करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पुतिन से मुलाकात करने के लिए मॉस्को गए थे। मुलाकात से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया जाना था, लेकिन मैक्रों ने रूसी डॉक्टर से कोरोना टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुतिन और मैक्रों की मुलाकात में 20 फीट टेबल बीच में आ गई। इसके बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने भी पुतिन से कुछ इसी तरह से मुलाकात की। उनके प्रेस सेक्रेटरी का कहना था कि ओलाफ की टेस्ट रिपोर्ट जर्मन प्रशासन ने रूस को दे दी थी। जरूरत पड़ने पर जर्मन डॉक्टर्स भी उनके साथ थे, लेकिन वो रूस के डॉक्टर से कोरोना टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। हालांकि रूस का कहना था कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने रूसी कोरोना टेस्ट कराने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से एक बड़ी टेबल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बीच में लगाई गई। फ्रांस हो या जर्मनी, दोनों ने ही खुलकर कुछ तो नहीं कहा, लेकिन यूरोप की मीडिया में ये बात कई बार रिपोर्ट हुई है। रूस फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों के कोरोना टेस्ट के जरिए DNA ले सकता था, इसलिए दोनों ने रूसी कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लेकिन रूस पर DNA लेने के आरोपों के बीच में जान लीजिए कि आखिर क्या DNA होता है और इसे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कई करोड़ सेल से मिलकर बना होता है। रेड प्लस सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है जो शरीर को बनाती है। DNA सीढ़ियों जैसी संरचना होती है। इसमें किसी इंसान की कुंडली छिपी होती है। जी हाँ, DNA के जरिए किसी के बारे में गोपनीय जानकारियां, उसका स्वभाव, उसके गुण अवगुण, उसकी जेनेटिक बीमारियां, वो किस वंश का है जैसी तमाम बातें पता लगाई जा सकती हैं। शरीर से DNA कई तरह से लिया जा सकता है और एक तरीका है शरीर की लार। जैसे कोरोना टेस्ट में लार टेस्ट के लिए दी जाती है, उससे भी DNA निकाला जा सकता है। लेकिन दुनिया के बड़े नेताओं को DNA से आखिर डर क्या है? सवाल ये भी है कि क्या किसी नेता के DNA से किसी तरह का राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स में आम राय नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फ्लोरिडा के जेनेटिक एक्सपर्ट हार्वर्ड मैकलॉड कहते हैं कि DNA से किसी इंसान का क्लोन तैयार करना अभी तक सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, लेकिन इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि किसी को बीमारियों का कितना खतरा है, वो व्यक्ति मूल रूप से कहां से ताल्लुक रखता है। ये किसी के लिए भी काम की चीजें हो सकती हैं। DNA प्राइवेसी पर कई किताबें लिख चुके जॉर्ज एनास कहते हैं कि DNA कोई जादू नहीं है। ये आपके बारे में कई जानकारियां देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताता कि आप किसी का मर्डर कर सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि रूस निजी जानकारियां लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों के लिए बदनाम रहा है। लेकिन संकट तो यूक्रेन और रूस के बीच में है, तो फिर फ्रांस और जर्मनी क्यों घबराए हुए हैं? रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैयार करके रखा हुआ है। वो यूक्रेन के पीछे खड़े नेटो देशों को अपने हितों के खिलाफ मानता है। फ्रांस और जर्मनी नेटो का हिस्सा है, इस लिहाज से भी इन देशों के नेता अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। वो इस बात को लेकर आशंकित होगी कि कहीं उनका DNA किसी खतरनाक इरादे वाले शख्स के हाथ में न लग जाए। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट बताती है कि कुछ साल पहले अर्नेस्ट प्रोजेक्ट नाम से एक अनाम संगठन ने यह दावा करके चौंका दिया था कि उसने दावोस
समिट में शामिल हुए वर्ल्ड नेताओं के डीएनए हासिल कर लिए हैं और अब वो इन्हें नीलाम करने जा रहा है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो सका है, लेकिन बड़े नेता कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने रूस में कोविड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की दुनिया में दुनिया की तमाम शक्तियां एक दूसरे पर बढ़त बनाने की तलाश में जुटी हुई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हथियारों के बाद अगला सबसे खतरनाक हथियार जीव विज्ञान के जरिए ही बनाया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कब होगा वो दिन दूर है।